आज हम लोग अध्ययन करेंगे उसुबेल के द्वारा जो लर्निंग थ्योरी दी गई थी उसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जीन पियाजे के थ्योरी को हम कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो मेंटल प्रोसेस से संबंधित था। ठीक उसी तरह जो उसुबेल के जो द्वारा थी जो थ्योरी दी गई थी उसे हम आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बोलते हैं या मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं उसुबेल के बारे में। उसुबेल का जन्म 25 अक्टूबर 1918 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुआ था और इन्होंने अपना जो सिद्धांत है 1978 ईस्वी में अपने सीखने के सिद्धांत की व्याख्या की थी। और जो उसुबेल है उनके थ्योरी को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीन पियाजे से प्रभावित थे और थोड़ा सा जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव थ्योरी दिया गया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया था। और इन्होंने सहसंबंध की व्याख्या की थी अपनी थ्योरी में, साथ ही साथ एक अर्थपूर्ण सीखने की व्याख्या की थी जिसको जीन पियाजे के द्वारा नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो जीन पियाजे के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हुए इन्होंने अपना थ्योरी दिया था, इसीलिए इनकी थ्योरी को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत कक्षा में किए जाने वाले शिक्षण तथा शाब्दिक सामग्री के सार्थक एवं अर्थपूर्ण सीखने से संबंधित है। मतलब हुआ कि कक्षा में जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होता है, और साथ ही साथ शाब्दिक सामग्री का मतलब हो गया कि वर्बल एसोसिएशन मेरा और आपके बीच में, मैं वर्बली क्या कर रही हूँ, उसुबेल का थ्योरी जो है वो वर्बली आपको बता रही हूँ, तो ये शाब्दिक सामग्री है। मैं शब्दों के रूप में जो उसुबेल की थ्योरी है वो आपके सामने रख रही हूँ और आप उस चीज़ को समझ रहे हो। तो शाब्दिक सामग्री इसी को बोलेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो आपको बोल रही हूँ, उसुबेल की थ्योरी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, तो ये शाब्दिक सामग्री हो गया, वर्बल मटेरियल्स हो गया। के साथ सार्थक एवं अर्थपूर्ण, मतलब कि ये सार्थक है। अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसुबेल थ्योरी और मैं आपको दूसरी थ्योरी पढ़ा रही होंगी तो क्या होगा, ये सार्थक नहीं होगा ना। जो आपको पढ़ना ही नहीं है वो भी मैं बिना निरर्थक बातें बोली जा रही हूँ, तो वो क्या होगा, वहाँ पर अर्थपूर्ण सीखना नहीं होगा। लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो आपके सिलेबस के लिए ज़रूरी है, जो आपके लाइफ के लिए यूज़फुल है, अगर इस तरह का नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ तो ये क्या होगा, सार्थक होगा और साथ ही साथ अर्थपूर्ण होगा, जिसके कारण आप मीनिंगफुल लर्निंग होगा और वो हमारे सीखने से संबंधित होगा। तो इन्होंने बहुत अच्छे से बात की कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच जो टीचिंग लर्निंग या अधिगम की प्रक्रिया चल रही होती है उसमें वर्बल जो मटेरियल्स होता है और साथ ही साथ वर्बल मटेरियल्स क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो ये इनका जो थ्योरी है इसी चीज़ की बात करता है। तो तीन चीज़ इनके थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका शाब्दिक सामग्री, जिसको वर्बल मटेरियल्स बोलेंगे, साथ ही साथ मीनिंगफुल होना चाहिए, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मीनिंगफुल होना चाहिए, और साथ ही साथ वो अर्थपूर्ण सीखने से संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार इनकी थ्योरी, इस बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तीन चीज़ें हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो प्रीवियस नॉलेज की बात की है, इन्होंने अपने थ्योरी में पूर्व ज्ञान की बात की है कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए बच्चा सीखता है, इसकी भी बात की है। एक और चीज़ है, सीखते समय व्यक्ति में क्या परिवर्तन आते हैं, इसकी बात की थी कि सीखते समय व्यक्ति में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि आप जीन पियाजे थ्योरी में जाते हैं तो वहाँ ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि बच्चा सीख लेता है तो उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, इस चीज़ की बात उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जब जीन पियाजे उसुबेल ने जो थ्योरी दिया है उसमें इन्होंने बात की है कि जब बच्चा सीख लेता है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, इसकी बात की थी कि बच्चा जब सीख लेता है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद इस सिद्धांत में दो विषयों पर चर्चा की गई है। पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जैसे कि जीन पियाजे थ्योरी में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एसिमिलेशन क्या होता है। तो एसिमिलेशन थोड़ा सा आप जीन पियाजे थ्योरी में देख लीजिएगा। एसिमिलेशन मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर किया है। एक्चुअली ये भी आपके एक प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने जीन पियाजे थ्योरी में एसिमिलेशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की थी, और आज जब मैं ये थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो उन दोनों चीज़ों की बात कर रही हूँ, एसिमिलेशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की। तो आप पहले वाली जो लर्निंग थ्योरी है, पहले वाला जो जीन पियाजे का थ्योरी है उसमें एसिमिलेशन को याद कीजिए और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को बात कीजिए, और इन दोनों थ्योरी को मिलाकर मैं क्या बोलूँगी, अभी वाला थ्योरी आपका क्लियर कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस नॉलेज से मैं आपके मेंटल स्ट्रक्चर को जोड़ने की बात कर रही हूँ। पहले
जीन पियाजे में मैं ये दोनों पढ़ा चुकी हूँ, और अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रही हूँ। तो आप पहले वाली चीज़ को याद करोगे, आप एसिमिलेशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को जाहिर सी बात है याद करोगे। तो जब याद करते हुए उस चीज़ को यहाँ रिपीट करोगे तो ये इसी चीज़ की बात उसूबेल कहते थे। अब मैं थोड़ा सा एसिमिलेशन के बारे में बता देती हूँ। एसिमिलेशन जो होता है पूर्व ज्ञान भंडार को नए पाठ में सार्थक ढंग से जोड़ने से संबंधित होता है। मैंने बताया था ना एसिमिलेशन, जिसको आत्मसातकरण बोलते हैं, कि प्रीवियस नॉलेज से बच्चा जोड़ देता है। बच्चा को कोई सामान फेंक दिया जाता है तो छोटा बच्चा क्या होता है, उसको समझता है कि ये खाने वाली चीज़ है, तुरंत मुंह में उठा के डाल लेता है। तो ये प्रीवियस नॉलेज हमारा, जिसकी बात मैं जीन पियाजे में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। दूसरा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है मानसिक क्षमताओं का सेट को हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, 3 साल और 7 साल के बालक जो होती है, मानसिक ग्रहण करने की शक्ति अलग अलग होती है, इसी को हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हमने इसके पहले पढ़ा था ब्रूनर थ्योरी। तो ब्रूनर थ्योरी जो है जीन पियाजे से प्रभावित है, जिसमें हम स्टेज की बात कर रहे हैं। याद कीजिएगा, उससे मैं एजेप्शन की बात मैंने नहीं की थी। वहाँ स्टेज जो होता है 3 स्टेज है, जो 3 स्टेज है इनएक्टिव, सिम्बॉलिक और 3 स्टेज की बात हुई है। वो स्टेज जो होता है जीन पियाजे की थ्योरी से फर्स्ट 3 थ्योरी से 3 स्टेजेस से मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एसिमिलेशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो जीन पियाजे थ्योरी में है, वो उसूबेल की थ्योरी में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो आज हमने पढ़ा है कि उसूबेल का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है कि उसूबेल कौन थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में किस चीज़ की बात की थी और मेन उनका कॉन्सेप्ट क्या था। तो एसिमिलेशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इनके स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।